कि सभी प्रकार के संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, या वैसा जीव जो अपने सभी प्रकार के, या वैसा जीव जो अपने कार्य अनुरक्षण करते हैं, अपने को अनुरक्षण करते हैं, उसी को जैव प्रक्रम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसी को क्या करते हैं, जैव प्रक्रम करते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जिस प्रोसेस द्वारा वह अपना अनुरक्षण करते हैं उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सिंपल में समझिए, तो वे सभी प्रकार जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का कितने टाइप्स हो, कितने प्रोसेस द्वारा होता है? तो जैव प्रक्रम होता है पोषण से, श्वसन से, वहन से और उत्सर्जन से। पोषण हुआ वह हुआ जो हम खाए, जो हम खाए वह हुआ पोषण, जो हम खा ले वो पोषण हुआ, पचा, एनर्जी मिला वो पोषण हुआ। श्वसन हुआ जो श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, अगला क्लास में इसका अलग टॉपिक रखेंगे श्वसन का। ठीक है, तो श्वसन हुआ श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वसन में सिंपल में समझिए। वहन हो गया कि हमारे शरीर में वैसा है जो एक जगह से दूसरे जगह का वह पहुंचाने का कार्य करता है, उसी को हम वहन कहते हैं। उत्सर्जन, मान लीजिए आप खा लिया, पच लिया, पचा लिया, श्वसन मतलब हो गया सांस ले लिए, ठीक है, पच गया, लेकिन जो अवशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, वो रहेगा हमारे शरीर में, तो बहुत ही तबीयत खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो अवशिष्ट पदार्थ है, तो उस सब को निकालने के लिए उत्सर्जन बोलते हैं। तो वो क्या किया, उत्सर्जन कर दिया। इतना सिंपल में समझ जाइए कि वैसा प्रक्रम या जिस प्रोसेस से कोई भी जीव अपना अनुरक्षण करता है, जिस प्रोसेस से कोई भी जीव अपना प्रोसेस, जिस प्रोसेस से कोई भी जीव अपना अनुरक्षण करता है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रम को, उसी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सिंपल में समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला टॉपिक था पोषण क्या है। तो पोषण को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। पहला होता है स्वयंपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। ठीक है, पोषण में हम सिंपल में केवल बता दिए खाना खा रहे हो पोषण हो गया, लेकिन उसके बारे में हम और पढ़ेंगे कि पोषण होता क्या है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, खाता है, वो स्वयं पर आश्रित रहता है, उसे स्वयं पोषण बोलते हैं। सिंपल में इसे समझिए। लेकिन आइए बताते हैं पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिस प्रक्रिया द्वारा जिसमें जीव अपना आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से CO2 पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी को हम स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। हम सिंपल में आपको बताएं कि वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसी को हम स्वयंपोषी कहते हैं। इतना समझ गए। अब आइए उदाहरण में, जैसे हरे पौधे, पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपने ही शरीर से भोजन वो बनाते हैं। ये सूर्य और प्रकाश के उपस्थिति में वो अपने बना लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं विषमपोषी। विषमपोषी क्या होता है? वैसा पोषण जिस तरीके से जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसी को हम विषमपोषी कहते हैं। तो सिंपल में समझिए कि वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, वैसा पोषण जो स्वयं न बनाकर, वैसा पोषण सिंपल में समझिएगा, बताते हैं। लिख सकते हैं
वैसा पोषण, ठीक है, वैसा पोषण जो या वैसा जीव, सिंपल में समझिए, वैसा पोषण छोड़ दीजिए, सॉरी वैसा जीव बोलिए तो सब बढ़िया समझ आएगा आपको, तो वैसा जीव बोलिए, ठीक है। वैसा जीव, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं, या निर्भर रहते हैं, उसे को हम विषम पोषी पोषण बोलते हैं, उसे ही विषम पोषी पोषण बोलते हैं। अब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं अपने शरीर से बना लेता है, CO2 पानी सूर्य के उपस्थिति से बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। आप अभी समझे कि आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे CO2 सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। इतना आप सबको क्लियर हुआ? इतना आप सबका क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है पोषण को पढ़िए, स्वपोषी। अब पहला पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण है क्या, पढ़ लिए। अगला पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है ये समझिए, ठीक है। चलिए सिंपल में समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो यह वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है, या पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, तो जो सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित कर दिए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जैसे आप देखिए CCO2 प्लस 12H2O को जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, CCO2 प्लस 12H2O को जब रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, तो C6H12O6, मतलब इसका सूत्र किसका है, आप ध्यान याद कीजिएगा, यह सूत्र है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। और 6O2 प्लस 6H2O यहाँ जल बन गया, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का है सूत्र, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक मिनट, ये ग्लूकोज का, ठीक है, 6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या जरूरी है भाई। तो प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक मतलब सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल जो होता है यह स्थलीय पौधे जो जड़े से क्या करते हैं, मिट्टी के द्वारा पोषण अवपोषण करते हैं, ये अवशोषण कर लेते हैं मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं, जल को क्या करते हैं, सोख लेते हैं स्थलीय पौधे। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल
सूर्य के प्रकाश से। ये समझ गए आप सूर्य के प्रकाश। अब आते हैं अगला स्टेप में बढ़ते हैं। इतना समझ गए, ये सब नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसको क्या घटनाएं होती है, ये बोल रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा की अवशोषित करना। ये आप समझ जाइए, ठीक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित तथा जल अणुओं को क्या करना, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कराना। तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। यही घटना होता है प्रकाश संश्लेषण के घटनाएं होती है, इसकी वजह से ही होता है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अब आते हैं रंध्र आप तो पढ़े होंगे, रंध्र होता क्या है। ये पौधों में रंध्र होता है, आप इतना तो मालूम होगा आपको, ठीक। पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इतना याद है आपको। पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, कोई भी पत्ता आप पेड़ का लीजिएगा और सूक्ष्म बहुत छोटा उसका छिद्र होता तो समझ जाइए वही क्या है, रंध्र है। और इतना समझ जाइएगा क्लोरोफिल के द्वारा ही, हरित लवण के कारण ही क्या होता है, पत्ते हरा होते हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान ही वो क्या कहलाता है, छिद्रों द्वारा होता है। कोई पूछेगा कि रंध्र का कार्य क्या है, उसका भूमिका क्या है, तो ये समझाइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के गैसों के आदान प्रदान करने के लिए ही क्या है, रंध्र का प्रयोग होता है, या रंध्र का ही जरूरत होता है। रंध्र द्वारा ही करता है, रंध्र ही करता है। इतना समझ गए। गैसों के आदान प्रदान करना वो क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। सिंपल में समझिए कि प्रकाश संश्लेषण के गैसों के आदान प्रदान करता है वो रंध्र के द्वारा ही होता है, उसे ही रंध्र करते हैं, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर मिला है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये तो देखिए छिद्र है, छोटा छोटा छिद्र है, इसे क्या दिखा रहा है, इसी को हम बोलते हैं रंध्र छिद्र। आज जो बड़े बड़े ऊपर होगा, इसे देखिए गोलाखाने, उसी को बोलते हैं हम द्वार कोशिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। आगे बढ़िए, विषम कोशी पोषण क्या होता है। विषम कोशी पोषण, तो पहले समझिए विषम कोशी जो पोषण होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये पढ़िए, विषम कोशी जो पोषण होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसका 3 टाइप्स होता है। पहला होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, तीसरा होता है परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण को इसमें क्या होता है कि जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही हो जाता है। प्राणी संपोषण वो है जो कोई ऐसा जीव है जो अपने ही पदार्थ, भोज्य पदार्थ अंतर ग्रहण करते हैं और अपने शरीर के अंदर ही वह पाचन शरीर के अंदर ही कर लेते हैं। जैसे में अमीबा और मानव, ठीक है। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करते हैं और अपने शरीर के अंदर क्या
जो सड़े गले, वैसा जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसी को मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, मृतजीवी अपना भोजन, मृतजीवी अपना भोजन अपने ही शरीर से, मृतजीवियों के शरीर से वह सड़े गले, वह मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे में फफूंदी और कवक। ठीक है, इतना आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल में बोल सकते हैं मृतजीवी पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन अपने ही शरीर से प्राप्त करते हैं, उसी को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। सिंपल में समझिए। आइए अगला टॉपिक है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण होता है कि जीवों का शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिने मारे उसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अमरेला जू फिताक्री, क्या होता है, फिताक्री, ये एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है कि अमीबा में पोषण होता कैसे है, आप आज देख लीजिए। अमीबा एक ऐसा जीव है जो वह किस स्टेप से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, कैसे करता है, आप देख सकते हैं। केंद्रक इसका बीच में होता है, अमीबा का केंद्रक बीच में होता है। भोजन अपना वो अपने सहायता घेर लेता है। अमीबा एक ऐसा प्राणी है कि वो आप भोजन को धीरे धीरे क्या करता है, घेर लेता है, और घेरने के बाद वो क्या करता है, एक ऐसा आकार बनाता है, जटिल पदार्थ विखंडन स्थल वह अपने घेर लेता है अंदर, और घटनों से वो घेर कर अंदर लेता है, जो तीसरा स्टेप में पूरा अंदर लेकर भोजन अपना क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। देखिए क्या बोल रहा है, अमीबा अपना भोजन उत्पाद के द्वारा ही लेता है। ठीक है, वह भोजन को अपने पराग के सहायता से घेर लेता है, खाद्य रिक्त स्थानों को, फिर क्या करता है, रिक्त का और में जटिल पदार्थ का विखंडन सरल पदार्थों से किया जाता है, और बचा हुआ अपच कोशिका के सतह की ओर गति करता है, फिर वह पदार्थ से शरीर से बाहर निकासित कर दिया जाता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, उत्पाद के द्वारा अपना भोजन करता है, फिर वो पचाता है, और फिर वो क्या करता है, एक भाग फिर अपना शरीर से भाग खंड करता है, और फिर क्या होता है, बाहर निकाल देता है अमीबा। ठीक है, आगे समझे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं दूसरा कि पारामीशियम क्या होता है। पारामीशियम होता क्या है, आप ये समझिए। पारामीशियम, ठीक है, पारामीशियम कहते किसे हैं, तो पारामीशियम जो होता है जी, पारामीशियम में पोषण, पारामीशियम जो पोषण करता है वो कैसे करता है। ठीक है, आपको दिखा दिया गया है कि पारामीशियम पचायब और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, ये आपको बता दिया गया है। मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है आपको हम बताते हैं। मनुष्य में आता है मुंह, मुंह में जब भोजन लेते हैं दांत से पूरा कुचते उचते हैं, उसके बाद जीवा से उसी को लपेटते हैं, पूरा लार उसमें लपटा जाता है, उसके बाद लार ग्रंथि से क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ भी लिख दिया है भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, भोजन का चबाना, उसके बाद भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना है, उसके बाद लार ग्रंथि से निकलने वाले रस के लार रस यह लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिडस, एंजाइम और मल्टोस शर्करा। ठीक है, अब आपको हम अगले में बताएंगे कि नोजो कैविटी, नोजो कैविटी, लैरिंग, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंचो, ब्रोंकाइल्स, ट्रेकिया, एल्वेओलाई, ये सब आपको अगले में पढ़ाएंगे, श्वसन में पढ़ाएंगे ये क्या होता है। जैसे आप भोजन को एक पर देखे थे, उसी प्रकार श्वसन रिस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे आपको कि वह नोजो कैविटी, उसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंचोइड, ब्रोंकाइल्स, ट्रेकिया और एल्वेओलाई, ये सब आपको उस टाइम हम बताएंगे। श्वास कैसे लेते हैं
भोजन गृशिका में क्या होता है, मुंह से आमाशय तक भोजन गृशिका की क्रमानुसार गति होती है। उसके बाद गृशिका के मांसपेशियों को संकुचन और शीतलन होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए आप फिगर बढ़िया से देख सकते हैं। आपको हम अभी बताए हुए थे, कुछ देर पहले हम आपको बता दिए थे, ठीक है, बाकी हम इंग्लिश में बताए थे। जीवा हो गया, ये हम गुहा बताइए किए थे, गृशिका बताइए किए थे, आमाशय देख लीजिए, इसे बोलते हैं आमाशय, ये बोल दीजिए। अब देखिए जो ये पूरा है मोटा ये घेरा हुआ है, इसे डायफ्राम बोलते हैं, इसे हम डायफ्राम इंग्लिश में बोलते हैं। और जो यहाँ देखिए ये लड़का है, उसी को हम देखो हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं, हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं, इंग्लिश में एपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। जो किसी का क्या कीजिएगा कि देखिएगा अपेंडिक्स जब बढ़ जाता है ना, कि पेट में पूरा यहाँ जो है ना दर्द होता है, और उसी को जब अपेंडिक्स जब बढ़ जाता है तो उसको काट कर निकाल दिया जाता है कि दर्द कम हो जाए। यही अपेंडिक्स है जो बढ़ जाता है, सूजन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसका सिंपल इलाज है, इसको काट कर इस तरह निकाल दिया जाता है। अब इसको डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, जो पेट के ऊपर होता है उसे डायफ्राम बोलते हैं। देखिएगा ये रिब्स है, और रिब्स के देखिए यहाँ स्टर्नम क्या है, यहाँ पे खाल है यहाँ पूरा, ये कवरी कवरी पूरा है, ये सब डायफ्राम है कवरी कवरी। आइए आकर यहाँ अपेंडिक्स यहाँ है, समझे, इतना आप समझ जाइए। अब देखिए लीवर, आमाशय, अग्नाशय, यकृत सब आप समझ गए। देखिए ठीक है, अब देखिए ये कहता है पित्ताशय, पित्त का भंडार। पित्ताशय आप समझ गए, पित्त का भंडार समझ गए, जठर ग्रंथि ये सब पढ़ेंगे आप। तो पित्ताशय, पित्ताशय, पित्त का थैली, ये सब आप देख सकते हैं, आपको हम बताएंगे। पित्त का थैली देखिए, या पित्त के नली है ये, ठीक है, इसी में पित्त का थैली होता है। अग्नाशय और होता है पेरिसेलिस का, ठीक है, पेरिसेलिस का, ठीक है, यही बोलते हैं पेरिसेलिस का, ये गुर्दा द्वार है। ठीक है, पेरिसेलिस का है, अपेंडिक्स बोलते हैं, इसको आप समझ गए, बात समझ गए। चलिए इतना समझ गए, गुर्दा द्वार समझ गए, अपेंडिक्स समझ गए, पेरिसेलिस का समझ गए, अग्नाशय समझ गए, पित्त नली समझ गए, पित्ताशय समझ गए, यकृत लीवर समझ गए, या मुंह समझ गए, गुहा समझ गए, गृशिका समझ गए, और आमाशय समझ गए। ठीक है, आप देखिए ऊपर वाला, अब इंग्लिश को हम बोलते तो इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बढ़िया, क्या बोलते हैं, बढ़िया। और जो ये खिचू खिचू ये होता है ना बीच में, ये ऐसे 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 होता है, उसी को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में हम बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं बड़ी, हिंदी में बड़ी आंत। इतना आप समझ गए, आपको वीडियो पूरा डिटेल में हम आपको समझा दिए हैं। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर हम इसको वीडियो बनाएंगे, पूरा बॉडी के बारे में बताएंगे, और उसका पूरा परिभाषा के साथ आपको तोड़ तोड़ कर बताएंगे। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, तीसरा में, दूसरा तो देखे थे, तीसरा में देखिए आमाशय। आमाशय आपको हम अभी बता दिए थे, फिर भी देख लीजिए। जठर ग्रंथि आपका नाम हम दिए थे, जठर रस, जठर ग्रंथि, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। ठीक है, अब देखिए पाचक एंजाइम, अम्लीय माध्यम आमाशय के प्रोटीन तैयार करता है, आंतरिक अवस्तर का पाचन करता है, जो कि पेप्सिन की अम्ल से ये क्रिया में रक्षा करता है, सहायक करता है। इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे शुदांत्र। क्या पढ़ेंगे, शुदांत्र। शुदांत्र क्या होता है, जैसे आंत्र रस क्या होता है। ठीक है, देखिए आंत्र रस में दो टॉपिक पहले पढ़ा लेते हैं, हाइड्रो, एक मिनट
ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का तो नाम आप सुने होंगे, वसा का नाम सुने होंगे। तो देखिए हाइड्रोकार्बन से नीचे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज बनता है वसा अम्ल ग्लिसरॉल वसा और एमिनो अम्ल प्रोटीन। तो यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। दूसरा यकृत पित्त रस के पिता लवण वसा और पित्त लवण का वसा, ये बड़ी आत्मगलिकाओं से ये क्या करती है, इंग्लिशीकरण छोटी और गलिकाओं में जाती है। अब आते हैं अग्नाशय यकृत रस। अब आते हैं एमिलस एंजाइम और ट्रिप्सन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन में टेफिसिन और पेप्टोनस, ये सब प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन का नाम है। लाइपेज वसा अम्ल हो गया, स्टार्च एपिलेस ग्लूकोज हो गया और शोषण का सतह ही होता है, क्षेत्रफल बढ़ा देता है किसके दीर्घ धर्म में। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आते हैं आगे का टॉपिक यहाँ तक था। चलिए आज का क्लास समाप्त हो गया। आपको हम बता दिए लाइफ प्रोसेस, बता दिए जैव प्रक्रम क्यों होता है, क्या होता है। आप इसमें पढ़ लीजिए, पोषण पढ़ लिए, पोषण का टाइप्स पढ़ लिए, पर पोषण पढ़ लिए, विषम पोषण पढ़ लिए, वृद्धजीवी हो गया, सब पढ़ लिए आप आगे। ठीक है, इतना आप पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, इतना सब आप देखिए पूरा इसका पीडीएफ भी आप सबको मिल जाएगा। ये सब पढ़िए, इसका हम बढ़िया से एक टॉपिक आपको दे देंगे जीवा, जिसको हम बोले नोजोकेविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ब्रोंकाइल्स और ट्रेकिया और एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होता है लंग्स के जुड़ा होता है, ऑक्सीजन वो क्या करता है, छानता है, उसको एल्वोलाई बोलते हैं। तो अगले क्लास में उसको हम पढ़ाएंगे, जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे उसमें बता देंगे, और ना तो नेक्स्ट वो क्लास रखेंगे उसमें आपको पूरा डिटेल हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। आप सबको भी समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत बढ़िया, और ये हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और आप सबको कोई भी डाउट नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आप सब किसी का डाउट नहीं है, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आप लोग भी लिख कर लाइएगा और जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास का इंतजार रहेगा। और वीडियो नहीं बन पा रहा है कि ठीक है, इसके लिए सॉरी कभी तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।